महात्मा गांधी पुस्तक का ऑडियो 3। गांधी जी की शोषण रहित राजनीति। नोआखाली तथा बिहार के दंगों का निरीक्षण करके गांधी जी के मन को बड़ा धक्का लगा। वे भारत की राजनीति को आदर्श बनाना चाहते थे, पर यहाँ मुस्लिम लीग और उसी के जैसी हिंदू सभा आदि ने देश भर में इतना द्वेष और हिंसा का वातावरण उत्पन्न कर दिया था कि गांधी जी को अपने मन की बात कहने में भी संकोच लगता था। इसलिए मार्च 1947 में दिल्ली में होने वाली एशिया कॉन्फ्रेंस के सम्मुख भाषण करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष जो इस समय गृह युद्ध की सी स्थिति में होकर गुजर रहा है, आपको क्या संदेश दे सकता है। आप यहाँ की यात्रा करने के पश्चात अपने साथ क्या अनुभव लेकर जाएंगे, क्योंकि हम यही नहीं जानते कि आपस में किस प्रकार शांति रखी जाए। हम तो इस समय जंगल के कानून पर चल रहे हैं, जिसका आशय यह है कि जो जबरदस्त हो वह कमज़ोर को मारकर खा जाए। यह अनुभव ऐसा नहीं है जिसे मैं आप लोगों से अपने साथ ले जाने को कहूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उसको यहीं पर गाड़ दें। भारतवर्ष स्वाधीनता के दरवाजे पर खड़ा है। हम अपने स्वामी आप होना चाहते हैं, पर हम कैसे अपने स्वामी आप होंगे यह मैं नहीं जानता। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमको एक मनुष्य की हैसियत से अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए और परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यद्यपि यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का आप मालिक है, पर यह आंशिक रूप से ही सत्य है। वह अपने भाग्य का निर्माण वहीं तक कर सकता है जहाँ तक वह महाशक्ति जो हमारे समस्त इरादों और योजनाओं पर शासन करती है हमको उसकी अनुमति दे। जब मिस्र के एक प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि क्या आप भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अमेरिका की सहायता स्वीकार करेंगे, तो गांधी जी ने बहुत जोर देकर कहा कि मैं तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं यह नहीं जानता कि आगे चलकर स्वतंत्र भारत की नीति क्या रहेगी, पर मेरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारा संसार शांति की खोज में भारत आएगा और भारत तथा एशिया संसार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कि जो भयंकर दावानल हमको चारों तरफ से घेर रहा है मैं उससे बच सकूंगा या नहीं, पर तुम लोग जो अभी नवयुवक हो उसे देख सकोगे ऐसी आशा है। एक यूरोपियन प्रतिनिधि ने पूछा कि स्वाधीन भारत की आर्थिक नीति क्या होगी। गांधी जी ने कहा कि हम लोग कभी दूसरे देश वालों का शोषण करके मालदार बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम स्वयं उसके दुष्परिणामों का अनुभव कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हम अपने कारखानों में बनाए कपड़ों को किसी पड़ोसी देश में इस दृष्टिकोण से भेज सकते हैं कि वहाँ कपड़े की कमी ना हो, पर यह कार्य मित्रता के रूप में होगा, किसी पिछड़े हुए देश को लूटने की नीयत से नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी देश भी इस दृष्टिकोण को अपनाएं कि भारत उनके शोषण करने योग्य नहीं है, वरन उनकी मित्रतापूर्ण सहायता का पात्र है। पर भारतवर्ष में जिस ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ उसमें दोनों तरह की भावनाएं सम्मिलित थीं। अगर यहाँ ईसाई मिशनरी ही इस भाव से आते कि वे यहाँ के गरीब गांव वालों को सहायता करें और किसी तरह की स्वार्थपूर्ण राजनीति से संबंध न रखें, तो वे यहाँ के निवासियों की स्थायी कृतज्ञता प्राप्त करते और ईसा मसीह के सच्चे शिष्य भी सिद्ध हो सकते। यूरोपियन प्रतिनिधियों ने बड़े विनीत भाव से कहा, आपसे भेंट होने को हम अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं। जब आप बोलते हैं तो जान पड़ता है कि शब्द बाइबल में से ही चले आ रहे हैं। हम अनुभव करते हैं कि अभी तक भारत के प्रति हमारा व्यवहार दयाहीनता का रहा है। अन्य देशों के प्रतिनिधि भी गांधी जी के व्यवहार से मुग्ध हो गए। एक ने कहा, अब तक हमने जो कुछ देखा सुना है यह पुरुष उन सबसे भिन्न है। दूसरे ने कहा कि हमारी भारत यात्रा अधूरी ही रह जाती यदि हम इनसे न मिले होते। एक महिला प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसे नेता को पाकर हम निस्संदेह भाग्यशाली हैं। अगर हमको भी ऐसा नेता मिल जाता तो हमारे यहाँ इतना खून खराबा न होता। भारतवर्ष के लिए आध्यात्मिक समाजवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और समाजवाद की मीमांसा भी गांधी जी ने बड़े न्याययुक्त ढंग से की है। जब किसी ने गांधी जी से कहा कि सरकार देश के औद्योगिक विकास और कच्चे माल के प्रयोग करने के विषय में बहुत बड़ी योजना चालू कर रही है, तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि कोई भी योजना जो देश के कच्चे माल का परिमाण बढ़ाने का प्रयत्न करती है पर मानव शक्ति का उपयोग भुला देती है, वह कभी सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं कर सकती।
पश्चिमी देशों में यही हुआ है कि उन्होंने संसार की मानव शक्ति का ख्याल तो छोड़ दिया और समस्त साधन थोड़े से लोगों को सौंप दिए। इससे कुछ व्यक्ति तो शक्ति तथा धन की दृष्टि से बहुत बड़े बन गए और शेष असंख्य लोग कष्टों में पड़े रह गए। ऐसा औद्योगिकरण गरीबों के लिए कभी लाभजनक नहीं हो सकता और शेष संसार के लिए भी वह एक खतरा ही सिद्ध होता है। अगर भारतवर्ष को ऐसे खतरे से बचना है तो उसको पश्चिमी देशों से उन्हीं बातों को लेना चाहिए जो श्रेष्ठ हों और उसके लिए हितकारी हों। पश्चिम वालों की आकर्षक किंतु नाशकारी आर्थिक नीति से तो उसे बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। भारत की जैसी स्थिति है उसमें तो ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे सब मनुष्य काम धंधे में लग सकें। हमको सब कच्चा माल गांवों में भेज देना चाहिए और वहीं पर उसके द्वारा विविध पदार्थों का निर्माण किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कच्चा माल गांवों से बाहर भेज दिया जाए और उसके द्वारा कारखानों में बना हुआ माल बहुत अधिक दाम देकर खरीदा जाए। आगे चलकर उन्होंने स्वदेशी की व्याख्या करते हुए कहा कि स्वदेशी का आशय है कि हम नज़दीक रहने वाले की पहले सेवा करें बनिस्बत दूर रहने वाले के। इस कारण स्वदेशी का अनुयायी अपने समीप के क्षेत्र की देखभाल करता है और अपने पड़ोसियों की सहायता करने का प्रयत्न करता रहता है और इसे अपना प्रथम कर्तव्य मानता है। वह दूर के दृश्यों से आकर्षित होकर संसार के दूसरे कोने तक सेवा करने को भागा हुआ नहीं जाता। यह स्वदेशी का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, धार्मिक क्षेत्र में इस सिद्धांत के अनुसार उसी धर्म को अपनाना उचित है जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं। अन्य सब धर्मों की भी अच्छी बातों को उसमें शामिल करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में इसके अनुसार हमें उस कारीगर से काम कराना चाहिए जो हमारे नज़दीक रहता है। अगर वह होशियार ना हो तो उसे होशियारी प्राप्त करने में हमको मदद करनी चाहिए। यह करना कभी उचित ना होगा कि दूर से किसी चतुर कारीगर को या सस्ती दर से काम करने वाले को बुला लें और स्थानीय मजदूर को भूखों मरने के लिए छोड़ दें। स्वदेशी की ऐसी भावना सर्वोदय के अंतर्गत आती है और इसी को सर्वभूत हितेरता, सबके लिए कल्याणकारी कहा जा सकता है। यदि विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि गांधी जी ने समाज का जो चित्र खींचा था उसे वर्णाश्रम धर्म का आधुनिक रूप कहा जा सकता है, जो प्राचीन भारत में प्रचलित था और आज भी जाति रहित, श्रेणीहीन और राज्य रहित समाज के रूप में जिसका प्रचार किया जा रहा है। साम्यवादी कहते हैं हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जाए और हर एक से उसकी योग्यता अनुसार काम कराना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए। पर इन दोनों प्रणालियों में एक मुख्य भेद यह है कि वर्णाश्रम धर्म में किसी व्यक्ति के कर्तव्यों का आशय यह नहीं होता कि हम अपने या दूसरों के लिए पृथ्वी पर स्वर्गीय सुख उपस्थित करना चाहते हैं, वरन उसके अनुसार हम समाज की जो निस्वार्थ सेवा करें उसका अपने भीतर एकत्रित अनुचित अहंकार को नष्ट करके अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव कर लेना है। पर मार्क्स ने जिस समाज का चित्र खींचा है उसका संबंध केवल मनुष्यों के भौतिक देह और उनकी आवश्यकताओं से है। भगवान का उसमें कोई स्थान नहीं रखा गया है। इस कारण उनको अपने लक्ष्य के प्राप्त करने में हिंसा अथवा अनुचित उपायों का अवलंबन करने में कोई संकोच नहीं होता। पर गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार चलने से मनुष्य अपने को समस्त सृष्टि से अभिन्न समझने लगता है और स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृ भाव की स्थापना के लिए केवल सत्य और अहिंसा जैसे सात्विक उपायों से ही काम लेता है। गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्श को रामराज्य का नाम दिया था, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि राम राज्य का अर्थ हिंदुओं का राज्य नहीं समझ लेना चाहिए। राम, खुदा अथवा गॉड में भाषा भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार का राज्य केवल समस्त भारतीय जनता के लिए ही कल्याणकारी न होगा, वरन उसमें समस्त संसार के हित का भी समावेश हो जाएगा। गांधी जी का धर्म समन्वय। गांधी जी को भारतवर्ष तथा अन्य देशों के भी प्रसिद्ध विद्वानों ने महान धार्मिक व्यक्ति माना है, पर उनका धर्म लकीर के फकीर वालों की तरह या कट्टरता का दम भरने वालों की तरह संकीर्ण न था। वे धर्म के मूल तत्व को समझते थे और उसके अनुसार ही सदैव आचरण करते थे। ऐसे धर्म पालन के लिए उन्होंने एक नहीं अनेक बार अपने प्राणों का भी बलिदान करने का निश्चय कर लिया। यही कारण था कि हिंदू ही नहीं, ईसाई और मुसलमान भी उनको धार्मिक समझते थे और गांधी जी भी हर एक धर्म का सम्मान करते और उसकी रक्षा के लिए सचेष्ट रहते थे। ऐसे मामलों में वे किसी के खुश या नाखुश होने का ख्याल नहीं करते थे, वरन जो कुछ सच्ची बात जान पड़ती वही कहते थे। नोआ खाली के देवीपुर गांव में
वहाँ के पीर साहब गांधी जी से मिलने आए। आसपास के स्थानों में उनको बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति माना जाता था। उन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का समर्थन इस आधार पर किया कि इसी प्रकार उनकी प्राण रक्षा हो सकती थी। उनको बचाने के लिए यह हमारी एक चाल थी। पर गांधी जी इससे सहमत न हुए और कहने लगे कि किसी की जान बचाने से क्या लाभ यदि बदले में उसका धर्म ले लिया गया। इससे तो अच्छा यह था कि पीर साहब यह उपदेश देते कि वे अपने धर्म पर कायम रहें, चाहे उनके प्राण भी चले जाएं। पर पीर साहब इसी पर अड़े रहे कि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ से काम लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे गांधी जी के हृदय को बड़ी चोट पहुंची और वे कहने लगे कि अगर मुझे कभी खुदा के सामने जाने का अवसर मिल सका तो उससे पूछूंगा कि उसने ऐसे व्यक्ति को पीर अर्थात धर्माध्यक्ष क्यों बना दिया। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनको हिंदू धर्म के 5 महाव्रत माना गया है, जिन पर आचरण करना प्रत्येक आत्मज्ञानी के लिए आवश्यक है। इन्हीं 5 स्तंभों पर गांधी जी का समस्त जीवन और उनका दर्शन टिका हुआ था। पर वह इनकी इस व्याख्या को नहीं मानते थे जो कि पुरातन पंथी किया करते हैं, वरन वे इन सब पर एक बुद्धिवादी वैज्ञानिक की दृष्टि से विचार करते थे। वे केवल शास्त्रों में लिखे शब्दों को ठीक नहीं मान लेते थे, वरन उनके वास्तविक तात्पर्य पर ध्यान देते थे और उसके अनुसार ऐसे कार्य भी कर डालते थे जिससे पुरातनवादी भौचक्के रह जाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक कष्ट से तड़पते हुए असाध्य रोगी बछड़ा को जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। जब आवारा कुत्तों के पागल होकर लोगों के काटने का भय हुआ तथा चूहों से प्लेग के फैलने की संभावना जान पड़ी तो उनको नष्ट करने की आज्ञा दे दी और इसमें उन्हें अहिंसा के विरुद्ध कोई बात न जान पड़ी। उनका दृष्टिकोण सदा एक क्रांतिकारी जैसा रहता था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धर्म के विषय में भी अनेक पुराने विचारों का विरोध किया था। वे हर एक विषय को पूरी जांच पड़ताल और परीक्षा के बाद ही मानना चाहते थे। ब्रह्मचर्य के विषय में भी उन्होंने ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया था। गांधी जी 5 व्रतों का आशय एक ही सत्य सिद्धांत को प्रतिपादित करना मानते थे, जो उनकी मान्यता के अनुसार यह था कि प्रेम का नियम, जिसके प्रभाव से मानव मन की समस्त कामनाओं और संपदाओं की अभिलाषाएं शांत हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ तो ऐसा जीवन क्रम अपनाना है जिसमें ब्रह्म की खोज और प्राप्ति हो सके। पर 5 महाव्रतों ने रूप में उसकी जो व्याख्या की गई है उसमें यही कहा गया है कि ब्रह्मचारी स्त्रियों के संसर्ग से सर्वथा दूर रहे। शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को स्त्रियों, मादा पशुओं और हिजड़ों से दूर रहना चाहिए। स्त्रियों को अकेले में पढ़ाना भी नहीं चाहिए। उसे स्त्री के किसी भी अंग पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए और उसे कभी स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठना भी नहीं चाहिए आदि। गांधी जी ने 5 व्रतों की इस शास्त्रीय व्याख्या को दक्षिण अफ्रीका में ही पढ़ा था, पर वे इसको इस कारण मान्यता न दे सके क्योंकि उन्होंने देखा कि कितने ही यूरोपियन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर स्त्रियों से दूर रहने की बात को न तो वे जानते हैं और न उसे महत्व देते हैं। गांधी जी भी हर तरह से स्त्रियों से दूर रहकर उनका ख्याल भी दिल में न उठे ऐसा वातावरण बनाकर ब्रह्मचर्य पालन करने को कुछ भी महत्व नहीं देते थे। वर्तमान युग की सामाजिक व्यवस्था में तो यह संभव भी नहीं है और मूर्खतापूर्ण भी समझा जाएगा। गांधी जी भी तो कहते थे कि मनुष्य स्त्रियों में रहे, उनके कार्यों में उसी प्रकार सहयोग करता रहे जैसे पुरुषों से करता है और फिर भी किसी प्रकार की वासना या दुर्भावना उसके मन में न उठे, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। नुआखाली में ठक्कर बापा से इस विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास सब जातियों की जो हजारों स्त्रियाँ आती हैं, अगर उनमें से किसी के साथ मुझे एक ही शैया पर सोने का अवसर आ जाए और उस समय भी मेरे मन में किसी तरह के विकार का लेश मात्र भी न हो, तभी मुझे सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है।